देखिए चैप्टर का नाम आप लोग डाल दीजिए, मेरा तो पहले से लिखा हुआ है तो आप लोग पहले से लिख लीजिएगा क्या, क्लॉक। एक क्लॉक चैप्टर स्टार्ट हो गया और इस क्लॉक में जो बेसिक जानकारी है उसको अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। घड़ी है ना, घड़ी में कुछ जो बेसिक जानकारी है मैं उसको आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पे अच्छे से लिख कर भी बताऊंगा। तो देखिए घड़ी जो होती है हमारी गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। सभी लोगों ने घड़ी तो देखी होगी, सबके घर में घड़ी लगी होगी ना। तो उस घड़ी का यूज क्या है यहाँ पे अच्छे से समझिए। घड़ी जो हमारी होती है वो एक गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। और इसमें जो घड़ी होती है उस घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और उन तीनों सुइयों का अपना एक अलग काम होता है। तो देखिए ये क्या है आपका आवर हैंड। क्या दोस्तों? आवर हैंड मतलब कि घंटे वाली सुई। ये आपकी कौन सी है? मिनट वाली सुई, मिनट हैंड। और ये आपकी क्या है? सेकेंड हैंड। ये आपकी सेकेंड हैंड। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। हो गया? देखो अब यहाँ पे मैं आपको घड़ी अच्छे से बना के समझा देता हूँ। ये आपकी, ये देखो ये गोला आ गया ना, ये गोला आ गया। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपका 11 हो गया। क्या हो गया? 11। ये आपकी सुई बन गई। सॉरी ये आपका घंटा यहाँ हो गया ना। तो अब देखो सुई देखिए दोस्तों, एस फॉर आवर हैंड, एम फॉर मिनट हैंड, एस फॉर सेकेंड हैंड। ये आपकी सुई होगी। अब देखो इसमें बेसिक चीजें क्या है ये आप जान लेते हैं। 3 प्रकार की सुई आपकी। देखिए जो ये है कि आपकी घड़ी है, इस घड़ी का मान क्या है? इस घड़ी में कितने अंश का कोण बनता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी गोले का मान क्या होता है? 360 अंश होता है। 360 अंश होता है, ये पहले जान गए। अब उस घड़ी में जो हमारी घड़ी है इसमें कितने घंटे बज रहे हैं? 12 घंटे बज रहे हैं। कितने घंटे बज रहे हैं? 12 घंटे। तो हम कहेंगे सर जी उस घड़ी में 12 घंटे बज रहे हैं। अब इसको चाहे 12 घंटे बोले या 12 ब्लॉक बोले, 12 ब्लॉक या खंड बोले। खंड मतलब कि देखो 1, 2, 3 ये सब होता है। ये आपका ना, ये आपका कितने खंड है? 12 खंड है। अब देखो इसमें ये बेसिक चीजें जान गए ना। तो अब इसमें जो सुइयां हैं उन सुइयों का काम क्या है उसको हम समझते हैं आगे। पहले हम क्या है घंटे वाली सुई का विस्थापन। मतलब कि सर ये बताइए आप कि जो घंटे वाली सुई है उस घड़ी में एक चक्कर लगाने पर कितने अंश का कोण बनाती है? या 360 अंश बनाने के लिए घंटे वाली सुई कितने घंटे घूमेगी? तो वो सब बातें मैं आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए आपकी घड़ी है, गोला आ गया। क्या आ गया? गोला। तो देखो ये आपकी क्या है? घंटे वाली सुई है।
ये घंटे वाली सुई है, ये मान लो 12 आपका यहाँ, ठीक, और यहाँ से घूम रही है यहाँ तक आने पे क्या करे, कितने ब्लॉक घूम रही है, 12 घंटे घूम रही है। कितना दोस्तों, 12 घंटे। और जब एक घड़ी जो सुई है वो अपना एक चक्कर लगाने में कितना अंश का कोण बना रही है, 360 अंश बना रही है। कितना अंश कोण बना रही है, 360 अंश बना रही है। तो हम कहेंगे कि सर 12 घंटे में 360 अंश का कोण बना रही है, तो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी। देखो 1 गुणे 12, ये ऐसे लिखा जाता है, 12/360 अंश है। और जब इधर गुणे में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 आवर बराबर 360/12, 12 3 36, मतलब कि 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाएगी। 30 अंश का कोण बनाएगी। अब इसी में आएगा कि सर मिनट में, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। 1 घंटे में आपको क्या बना रहा है, 30 अंश बना रहा है। 1 घंटे बराबर क्या हुआ, 60 मिनट। हम जानते हैं 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो हम 1 घंटे को 60 मिनट बोले या 60 मिनट को 1 घंटा बोले, दोनों बात बराबर हुई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 × 60 यानी 60 मिनट बराबर 30 अंश। तो 1 मिनट बराबर 30 बटे, यहाँ गुणा है तो यहाँ आ जाएगा क्या हो जाएगा, बटे में। तो 30 × 30, 30 × 60, 1/2 अंश का कोण बना। ठीक दोस्तों, अब पूछेगा कि सर घड़ी वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी, 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 1 × 60, आपको 60 फिर तो लिख दिए आप। जब 1 घंटे में 60 मिनट बोल सकते हैं, तो आप एक मिनट में 60 सेकंड, इस चीज में अपने आप नहीं बना, ये चीज होती है, माना गया है। तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1 सेकंड बराबर 1/2 गुणे 60, तो क्या हो जाएगा, 1/120 अंश। 120 अंश का कोण बनाएगी। हो गया ना। चलो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कुछ चीजें, ताकि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जो घड़ी है क्या है, एक हमारी जो घड़ी होती है गोलाकार होती है, और उसमें हमारी क्या होती है, 3 नीडल्स होती है, मतलब 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सी, एक घंटे वाली सुई होती है, दूसरी मिनट वाली सुई होती है, तीसरी सेकंड वाली सुई होती है। इन तीनों सुइयों का अपना एक अलग काम होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा घड़ी है, जो उस घड़ी के गोले का मान है क्या है, 360 अंश है, और उसमें कितने घंटे बजते हैं, 12 घंटे बजते हैं। कितने घंटे बजते हैं, 12 घंटे बजते हैं। उसे आप चाहे 12 घंटे बोलिए या 12 ब्लॉक बोल दीजिए, ठीक, बात क्लियर। तो दूसरा चलिए और आगे देखते हैं। और आगे देखिए, घंटे वाली सुई का विस्थापन, यानी घंटे वाली सुई कितना चल रही है, उन सब का मान क्या होगा। तो हम कहते हैं, देखो कोई भी घड़ी है तो गोलाकार होती है, जब घंटे वाली सुई है हम इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो हमारा कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 अंश का। तो जब हमारी घड़ी पूरा एक बार एक चक्कर लगाती है तो 360 अंश बनता है। तो आप वही पूछेगा कि 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो देखो यहाँ पर 1 × 12, मतलब 1 × 12, जब इधर गुणे में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचा, इधर 12 बटे में हो गया। तो 360 को 12 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आपका 30 अंश 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाएगी। ये आपको क्लियर। और दूसरा क्या है, फिर दूसरी बात आती है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो क्या होता है, 1 घंटे में 30 अंश बन रहा है, तो 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। आप 1 घंटे को 60 मिनट बोलो या 60 मिनट को 1 घंटा बोलो, बात दोनों बराबर हुई। तो 1 मिनट बराबर 30/60, तो 30 का 60 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 1/2 अंश हो गया। अब इसी प्रकार तीसरी बात आती है कि घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाती है। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाती है। तो देखो दूसरी बात,
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, सभी लोग जानते हो। तो 1 × 60 मतलब 1 गुणे 60 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर इधर गुणे में इधर क्या है बटे होंगे, तो 1/2 × 60, 60 दूना 120 ना, क्लियर। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, कोई डाउट हो बताइए, कमेंट करिए। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो मैं बोलता हूँ 2 से 3 बार बोलता हूँ और उसको मैं दोबारा आपको रिपीट किया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन से आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूँ अपनी तरफ से, फिर उसके बाद आते हैं। क्या है? जैसे क्या है, घंटे वाली सुई 2 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? लैंग्वेज आप लिख लीजिए, बस इतना समझ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ 2 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? तो क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया था 1 घंटे में कितना बन रहा था? 30 अंश बन रहा था। कितना बन रहा था? 30। तो 2 घंटे में पूछा तो क्या करोगे? 2 गुणे 30 गुणा कर दो, 30 गुना 60। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेज चलिए। तो आप लोग मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैं यहाँ पे जो हमारी क्लास पहली क्लास है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार अपना तैयारी करने के लिए मूड में आए होंगे, यानी पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो उन सभी को हमें नज़र में रखते हुए, उन लोग का ध्यान रखते हुए हमें अपनी क्लास को स्लो ले जाना है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आपके लेवल तक 2री 3री क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज थोड़ा आप वेट करिए। ठीक है, क्या है? 60 अंश। अब देखो कहोगे सर जी हम कैसे मान लें कि 60 ही अंश बनेगा? तो लो देखो, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका गोला है, गोला नहीं, मैंने अभी दिखाया था ना, घड़ी बनाए थे। ये देखो क्या है, घड़ी। ये आपकी घड़ी है ना, तो यहाँ से यहाँ की मान जो होता है, बीच होता है, कितना होता है? 30 अंश होता है। 30 अंश होता है। अभी आगे और बातें जब एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा बज रहा है? 2 घंटा। तो 30 और 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 60 अंश हुआ ना? तो बस वही चीज़ है। चलिए आपको मैं क्वेश्चन पे आते हैं। लग गया ना? चलिए लैंग्वेज पे आते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन कराए, फिर मिनट वाली सुई पे चलते हैं। क्या है? घड़ी की घंटे वाली सुई द्वारा 2 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? देखिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, यहाँ पे लैंग्वेज में आ गया, भाषा में आ गया ना। तो क्या है, मैंने आपको बताया था 1 घंटे में कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। तो 2 घंटे में क्या होगा? 2 घंटे में क्या होगा? 30/1 गुणे 2। क्या करो? 30 का 2 से गुणा करोगे, 30 दूना 60। ये आपका 60 अंश का कोण बन गया। चलिए बंद कर दीजिए ना दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन आ गए, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घंटे वाली सुई कितने अंश घूमेगी? कितने अंश घूमेगी? तो देखिए ये जो आपको क्वेश्चन है क्या बोला, बहुत ही अच्छे से घुमा के दिया है। क्या कहा है? 1 बजे से, कितने बजे से? 1 बजे मतलब कि PM, दोपहर मतलब PM, और कितने बजे तक? शाम 5 बजे तक। कितने बजे तक? 5 बजे तक, 5 PM। तो अब इसमें बताओ आप सभी लोग कितने घंटे का गैप हो रहा है? कितने घंटे का? 1 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे होंगे? 2, 3, 4, 5। हम कहेंगे सर 4 घंटे आएंगे। कितने इन दोनों के बीच कितने गैप आ रहा है? 4 घंटे का। 4 घंटे का कितने घंटे का? 4 घंटे का आया। तो 1 घंटे में 30 अंश बनता है, तो हमारा 4 घंटे में कितने अंश बनेगा? तो क्या करेंगे? 4 गुणे 30 से सीधे गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12।
120 अंश का। ये सब मैं जो बना रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। जब आप दोबारा जा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक यही है इसका। देखिए ट्रिक यही है इसका, ट्रिक इसका यही है। क्या दिया क्वेश्चन पढ़े आप, एक घड़ी है दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक, इतना पढ़ लिए। किसका पूछा है, घंटे वाली सुई। बस क्या करोगे 1 बजे से 5 बजे के बीच कितना गैप होता है आपका, 4 घंटा होता है। हाँ सर ने बताया था 4 घंटा। और सर ने एक बात ये भी बताई थी कि 1 घंटे में 30 अंश बनता है। तो यहाँ पे सीधे 30 से आप गुणा कर दोगे, क्या हो जाएगा, 4 3 12, ठीक 12। कहाँ गया आपका ऑप्शन नंबर 1, कितना दे लगा, ज़्यादा 5 से 6 सेकंड ना। तो बस आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक अपने आप सब बनती जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनट वाली सुई, एक क्वेश्चन और क्या आ गया आपकी, मिनट वाली सुई। मैंने बताया था घंटे वाला क्लियर हो गया ना, आप मिनट वाली देखिए। यहाँ मैं आपको एक घड़ी बना दूँ, एक घड़ी बना देता हूँ अच्छे से। और बड़ी देखते हैं, देखिए आपकी क्या होगी, घड़ी होगी ना दोस्तों, ये आपकी घड़ी होगी ना। तो देखो इसमें आप मिनट वाली सुई बात करते हैं, कौन सी, मिनट वाली सुई। यहाँ पे 12 6, हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। तीनों क्या है, मिनट वाली, मिनट वाली सुई। आप मिनट वाली पहले बताओ आप सभी लोग कि ये पूरा राउंड पूरा करने में कितनी देर चलती है, कितनी देर, मतलब कि वह देखो आप सभी लोग इतना जानते हो कि सर 1 घंटे में हमारा कितना होता है, 60 मिनट होता है। जब 60 मिनट होता है तो हमारी घड़ी 60 मिनट चलने के लिए क्या करेगी, हमारी सुई जो है मिनट वाली सुई है 60 मिनट चलने के लिए क्या करेगी। तो कहोगे सर 60 मिनट चलने के लिए इसको अपना पूरा एक चक्कर पूरा करना पड़ेगा, कितना, एक चक्कर पूरा करना पड़ेगा। जब एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का बनेगा। तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना घूम रहा है, 360 अंश। कितना दोस्तों, 360 अंश। तो अब जान गए आप सभी लोग 1 घंटे में कितना घूम रहा है, 360 अंश। 1 मिनट में कितना घूमेगा, तो क्या करोगे, 1 गुणे 60 मिनट। मैंने अभी आपको बताया था कहाँ से आया था 60 मिनट, तो 360 बटे यहाँ से क्या करोगे, 1 है गुणा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 6 जाओ 36, 6 अंश। 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रहा है, 6। तो अब दूसरी बात, इसमें एक बात और आती है, दूसरी बात क्या आती है, 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनेगी। तो मैंने अभी आपको बताया था 1 मिनट में 60 सेकंड, क्या बताया था 60 सेकंड। तो 6 बटे 6 हो गया। तो 1 बराबर 1 सेकंड बराबर, इधर गुणे में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में, बटे 60। 6 कम 6, 6 दाना 60, मतलब कि आपका कितना होगा, 6 से 6 कम 6, 6 दामा 60 हो गया। देखो जो हमारी घड़ी है मिनट वाली सुई, घड़ी में जो मिनट वाली सुई है वह एक चक्कर घूमने के लिए 1 घंटे में पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, मतलब 60 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेती है। तो जब 1 घंटे में 360 अंश कोण बनाती है, तो 1 मिनट बनाने के लिए 300, इधर 1 गुणे 60 है तो इधर जाएगा, भाग हो गया। तो 60 को 360 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 6 अंश बनेंगे 1 मिनट में 6 अंश, तो 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगा। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, उधर ले जाके भाग कर दिए, ये आपका आ गया कितना, 1/10। इसको सभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका एक चार्ट बना के लाएंगे, उसको आपको रटा देंगे। मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, देखिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप लोग को दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानना कि हाँ सर कोई घड़ी होती है, उस घड़ी में अगर मिनट वाली सुई का पूछा है तो हम जानते एक जो हमारी मिनट वाली घड़ी होती है 1 घंटे में 60 मिनट होती है। जब 60 मिनट उसको चलना होगा तो क्या करेंगे, पूरी एक सर्किल पूरा कर लेंगे, मतलब उस गोले का एक राउंड पूरा कर लेगा।
जब एक राउंड पूरा कर लेगा तो कितने अंश का कोण बन जाएगा? 60 अंश का, सॉरी 360 अंश का बन जाएगा। कितने अंश का बन जाएगा? 360। जब हमारा 360 अंश बन जाएगा तो हम कहेंगे सर हमारा 1 घंटे में 360 अंश बन रहा है, तो 1 मिनट तो निकाल ही लेंगे। तो हम 1 घंटे को क्या कर लेंगे? 60 मिनट कर लेंगे। 60 मिनट कर लेंगे। जब 60 मिनट का मान 360 अंश है तो 1 मिनट का मान नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। कहेंगे सर 1 मिनट बराबर 360 बटे 60, तो उसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 का पहाड़ पड़ेंगे 36 तक, 6 36, मतलब 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 अंश। उसी प्रकार सेकंड वाली भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बस इसी को ध्यान से सुनिएगा। दोबारा आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो ये आपका 2 घंटे में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। चलो हाँ देखो क्वेश्चन क्या आ गया। आपको क्वेश्चन है 2 घंटे में मिनट की सुई कितने अंश के बराबर घूमेगी। मैंने अभी आपको बताया था क्या, 2 घंटे में। सबसे पहले आप देखो 2 घंटे क्या, 2 घंटे को हम क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। कितना होगा? 120 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? बताइए। मैंने अभी बताया था ना, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। 6 अंश का कोण बनाती है, इसमें 6 से गुणा कर दो। 0 12 दूना, सॉरी 6 दूना 12, कैरी 1, 6 कम 6, 6 7, ये आपका क्या हो जाएगा? 720 अंश। 720 अंश। आपका ऑप्शन कौन सा है? ए, ठीक। एक ही हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा जो मेथड है M2 डाल। दूसरा कैसे करोगे? कहोगे सर 2 घंटे में कितने अंश का कोण है? तो हम जानते हैं कि जो मिनट वाली सुई है 1 घंटे में हमारे 1 राउंड पूरा करती है। जब 1 राउंड पूरा करती है कितना बनाता है? 360 अंश बनाता है। और 1 घंटे में 360, 2 घंटे में, तो उसी को हम 2 से गुणा कर देंगे। 360 को 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 36 दूना 72, यानी 720 अंश हो गया ना। वैसे करोगे 360 गुणे 2, 0 का 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7, क्या हो गया? 720 अंश है। चाहिए आप ऐसे लगा लो, चाहिए ऐसे लगा लो, दोनों एकदम सही है। अभी कहो, अभी जैसे मान लेता यहाँ पे 2 घंटे दे के आपको दे देता कि 2.5 घंटे बताइए, या आप बताइए 3.5 घंटा का, तो हाँ उसका भी देखो सोल्यूशन है। क्या है उसका? जैसे पूछ लेते हैं यहाँ पे 3.5 घंटा, कितना? 3.5 घंटा, 3 घंटा 30 मिनट। तब इसका कैसे करते? तो देखो एक चक्कर में 1 घंटे में कितना बनाता है? 360 बनाता है ना। तो यहाँ पे 360 से गुणा करो, ठीक। फिर प्लस करो, कितना? अब 30 मिनट का दिया है ना, 30 मिनट का दिया है, तो 30 मिनट को क्या करोगे? 1/2 तो कर सकते हो ना, 2, तो 1/2 गुणे 360, क्या 360 अंश हो गया। ठीक है, गुणा करो, 0, 6 त्रिक 18, कैरी 1, 3 त्रिक का 9, 9 1 10, प्लस इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3, और उधर क्या 8 0, 180 कितना हो गया? 180। अब दोनों को जोड़ दो, 0 0 8 का 8, 8 दूनी 16, 6, 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा, कैरी 1, 2 गए और 1 कितना हो गया आपका? 1260 अंश का कोण बनाएगी। नहीं 1200, हाँ ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन एक बार गुणा कर लेते हैं, सब लोग कर लीजिए, कोई गलती ना रह जाए। इसका गुणा करें, आपको 1080 आ गया, और उसको डिवाइड करें 180 आ गया, तो जोड़ो 0 0 8 8 16, कैरी 1 1 1 2 और 1, हाँ कितना है? 1260 अंश का कोण बनाएगी। इसी प्रकार आपका दे चाहिए 5.5 घंटे का, 3.25 घंटे का, 4.25 घंटे का, कुछ भी हो जाए, इसी तरह आप लोग निकाल लीजिए, अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या आ रहा है? चलो, किसी घड़ी में मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट तथा 10 सेकंड की अवधि में कितने अंश का कोण बनाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं।
तो क्या कह रहा है, तो आप लैंग्वेज पढ़ लिए जान लिए, बस क्या दिया है, मिनट वाली सुई द्वारा पूछा है, क्या मिनट वाली सुई द्वारा, तो आप सीधे लिखो क्या दिया, 2 घंटे 2 आवर प्लस क्या दिया 20 मिनट प्लस क्या दिया 10 सेकंड। मैंने आपको बता दिया है घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में कितना बनाती है पता है ना। तो देखो सब एक करो सीधे 2 गुणे 360 क्या 360 प्लस यहाँ मिनट दिया तो 1 मिनट में कितना बनाता है 6, तो 20 मिनट में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड दिया है ना, 10 सेकंड दिया आपका, तो मैंने अभी आपको क्या बताया 1 सेकंड में कितना अंश बनाता है 1/10, तो यहाँ पे 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 36 गुना 72 720 प्लस 6 दूनी 12 120। ठीक दोस्तों 10 से 10 कट गया, ये आ गया ना। चलो अब इसको क्या करोगे, अब ऑप्शन की तरफ देखो, ठीक है क्या ऑप्शन दिया है 121 दिया है, 181 दिया, 30 दिया, 69। तो आप क्या करो, आप इसको हटा दो, वही मान लो कि नहीं है, ठीक। अब इसको जोड़ो 121 आ गया ना, 121 है। अगर ऑप्शन में 121 दिया है तो वही आपको सही है, अगर न दिया होता तो आपको 2 ऑप्शन आता है इसमें, क्या 121 आता है, दूसरा क्या आता है 1 4 2 2 4 और 7 1 8, इतना 2 ऑप्शन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कहोगे सर जी अगर दोनों कभी एक साथ नहीं देता, अलग अलग देगा, या तो दोनों देगा, एक देगा, या तो एक को नहीं देगा, ठीक है। तो आपको अगर कितना 121 आ जाता तब भी सही है, और 441 841 आता तब भी सही है। दोनों में से आपको जो ऑप्शन मिलता है उस पर टिक मार देते, ठीक है। चलो हो गया, चलिए।